वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने डान का जो है कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है। जो आपका फ्रंट पेज है, इंटरनेशनल पेज है, आपका ओपिनियन है, आपका एडिटोरियल्स हैं, जो हम कवर करते हैं, एनालिसिस करते हैं उनका CSS 2026 के करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं ये ओपिनियन है मलिहा लोधी की, और ये जुलाई 2025 के अंदर इनको लिखा, और हमने जो कंप्लीट कवर करना है मलिहा लोधी के जितने भी ओपिनियंस हैं उनको हमारा जो आगे CSS 2026 आ रहा है उसके लिए कवर करना है। आज के जो हमारी बेसिकली ओपिनियन है बहुत इंपॉर्टेंट है, द निग्लेक्टेड क्राइसिस। जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, जो निग्लेक्ट किए जा रहे हैं वो क्या है। जो अगर आपको पता है कि जो CSS 2026 का ऐसे जो पूछा गया था, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, तो उसको आपको पता है कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पाथवेज बताने थे। तो इसी तरह आज जो मलिहा लोधी ने जो आर्टिकल ये ओपिनियन लिखी है, ये बेसिकली इसके अंदर कह लें कि पाकिस्तान के इंटरनल जो क्राइसिस है उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर इंडेक्स देखा जाए 2025 का, तो आपको पता 168 है, और अगर यहां पर अगर जेंडर गैप देखा जाए इंडेक्स, तो ये 148 पे खड़ा है, और पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो भी आपको पता है 60% पे खड़ा है। तो ये सारी चीजें कहले के ओपिनियन के अंदर डिस्कस की गई हैं। चलते हैं लर्न कर, आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा। बेसिकली ये चीजें फैक्ट्स एंड फिगर, अगर आपको यहाँ पे अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो आप फैक्ट्स एंड फिगर करंट जो है वो देखिएगा, ठीक है, और ये एनालिसिस आपका यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं हम आर्टिकल को, ओपिनियन को सॉरी देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निग्लेक्टेड क्राइसिस, वो कौन कौन से क्राइसिस हैं जो बेसिकली निग्लेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लिटरेसी को निग्लेक्ट किया जा रहा है, एजुकेशन को, हेल्थ को, पॉवर्टी को, और उसके बाद जेंडर जो है इक्वालिटी को। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर लिटरेसी है, सेकंड आपका एजुकेशन है, थर्ड नंबर पे जो है आपका हेल्थ है, फोर्थ नंबर पे पॉवर्टी है, एंड फिफ्थ नंबर पर जो है आपकी जेंडर इक्वालिटी है। तो ये जो है मलिहा लोधी ने बहुत अच्छा जो है यहाँ पर इसका एनालिसिस किया है और बहुत अच्छी ओपिनियन लिखी। जो पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस हैं एटलीस्ट उनको डील करना चाहिए ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है वो प्रोग्रेस हो सके। यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान का रैंक आता है 168 आउट ऑफ 193 जो है वो कंट्रीज हैं टोटल, और उनमें से जो इंडेक्स आता है ये आपका 2025 का है, ठीक है, और इसमें जो रैंक आता है पाकिस्तान का 168 है। तो ये देखें किस तरह जो पाकिस्तान कैसे ग्रोथ की तरफ जाएगा अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेगा, तो ये चीज है। उसके बाद प्लेसिंग इट इन लो डेवलपमेंट, बिल्कुल लो डेवलपमेंट कैटेगरी। द वर्ल्ड बैंक वार्न्स अ साइलेंट डीप ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस पाकिस्तान। देख ले ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि साइलेंट डीप ह्यूमन कैपिटल जो है यहाँ पर क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ना लिटरेसी के ऊपर खर्च किया जा रहा है, ना पॉवर्टी को एरेडिकेट किया जा रहा है, ना कह ले कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया जा रहा है, ना उसके बाद अगर देखा जाए एजुकेशन, हेल्थ, आपको पता है ये बहुत ज्यादा जो सीरियस है इश्यूज है। टू थर्ड कह ले कि पॉपुलेशन जो है आपको यहाँ पर अगर मैं बता दूं 60% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो यूथ के ऊपर बेस करती है। आपकी यूथ बल्ज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि अगर इसको राइट डायरेक्शन में अगर इनको काम लगाया जाए तो पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठीक है, यहां पर यह चीज है। उसके बाद पाकिस्तान अगर यहां पर देखा जाए इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान क्या कर रहा है, अगर यहां पर देखा जाए सबसे पहले ना इन्वेस्टमेंट करने की वजह से अगर 26 यहां पर सम टाइम जो है 24 मिलियन आ रहा है, लेकिन पहले तो ये 22 जो है ना, कुछ साल जो है ना ये 22.5 मिलियन जो है ना ये रहा है कि स्कूल से बच्चे जो आउट है, ठीक है। अब जो न्यू आया है वो 26 मिलियन कह लें के हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कह लें के स्कूल्स हैं, और ये आप देख लें कि ये मलिहा लोधी के फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकते, रिसर्च के बेस होते हैं, और ये आप नोट डाउन कर ले 26 मिलियन होना, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर 40 कह लें कि 45% चिल्ड्रन एज्ड 5 to 6, यहाँ पर 15 से 16 साल की एज के लड़के देख ले बच्चे जो है वो यहाँ देख ले 45% है। यहाँ पर देखा जाए 44% पॉवर्टी रेट रहा है, यहाँ देख ले पॉवर्टी रेट शार्प इंक्रीज विद एक्सट्रीम पॉवर्टी राइजिंग फ्रॉम
कह लें कि 4.9% टू 16.5% जो है इंक्रीज हुई। यहाँ पर 40% अगर देखा जाए चाइल्ड स्टंटनिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस लीडिंग टू लाइफ लॉन्ग फिजिकल डिसेबिलिटी, तो ये 40% है। ये फैक्ट्स एंड फिगर जो आप नोट करते जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की रैंकिंग पे, तो पाकिस्तान जो है 148 पे खड़ा है। यहाँ पर हम बात तो कर देते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन ये भी तो देखे उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कितना किया है। ठीक है, एसएनडीजी जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 70, उनके ऊपर कैसे काम किया है, एजुकेशन दी है, वहां पर पॉवर्टी को खत्म किया, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, यहां पर पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन पाकिस्तान के 60% आबादी होने के बावजूद वो कह रही है कि कोई भी जो कह खातर खवा इसका जो रिजल्ट जो है वो नजर नहीं आता। अगर यहां पर देखा जाए क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट गैप कहां पे आ रहा है, सबसे पहले अगर देखा जाए क्रिटिकल, अगर कह लें कि यहां पे इन्वेस्टमेंट गैप अगर देखें, सबसे पहले तो देखें 0.8% जो है एजुकेशन के ऊपर जो है वो जो है खर्च किया जा रहा है, जो कि 2018 के अंदर जो है वो कितना था, 2% था जीडीपी का। लेकिन अब देख ले कि साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट इसको काउंट किया जाता है, और ये 0.8% जो है यहां पर काउंट किया जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए 0.9% जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स है जीडीपी, ये अब देख ले कि मेल न्यूट्रिशन यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, लेकर जीडीपी का परसेंटेज देखें कि 0.9% जो है इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। उसी तरह अगर हमारे कंट्री का लिटरेसी रेट देखा जाए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, तो 60% पे खड़ा है, और 40% लोग जो है इलिटरेट हैं। तो सोचे कि प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कैसे या ग्रोथ कैसे पॉसिबल है। वो मलिया लोधी ने ये बड़ा अच्छा एनालिसिस किया इसके ऊपर, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। जब पैटर्न निग्लेक्टेड, अब निग्लेक्ट क्या क्या किया गया है इस चीज को यहां पर देखें। देखें इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, यहां पर जो है ना प्रोग्राम तो बना दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे प्रोग्राम बन रहे, पॉलिसीज बन रहे, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती। यहां पे प्रॉमिस किया गया था, प्रॉमिस का डिक्लेयर्ड एजुकेशन इमरजेंसीज मल्टीपल टाइम्स बट नो पॉलिसी एक्शन इंप्लीमेंटेशन फॉलो। ठीक है, अब एजुकेशन बात तो की गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो यहां पर लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी है, स्कार्सिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी है। अगर बजटरी अगर डिसरिगार्ड देखा, इकोनॉमिक प्लान्स एक्नॉलेज ह्यूमन कैपिटल नीड्स या बजट, यहां पर होता क्या है कि बार बार जितने भी सोशल सेक्टर्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर इश्यूज है, उनको जो है बजट के अंदर कहते हैं शामिल किया गया है, बात करता है, लेकिन उसका जो प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है वो नजर नहीं आता। ठीक है, कि कैसे हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, लिटरेसी के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी कैसे कर। आप देखें कि पाकिस्तान में 20% वुमेन्स जो है वो सिर्फ जॉब कर रही हैं, जो कह ले के लेबर फोर्स में, बाकी 80% नहीं है। ये तो भला हो ई कॉमर्स का, जहां पर अब थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है। अब यहां बात करते हैं इंटरकनेक्टेड क्राइसिस डिमांड एक्शन। अब ये क्राइसिस कौन कौन से है जो इंटरकनेक्टेड जो डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले देखें एजुकेशन इमरजेंसी। अब यहां पे देखें कि 26 मिलियन चाइल्ड जो है कि आउट ऑफ स्कूल्स हैं। क्या ये कम तादाद है? बहुत ज्यादा है। तो यहां पर देखा स्पेशली यहां पे 13 मिलियन गर्ल्स हैं इन द स्कूल्स, फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फंडिंग। उसके बाद हेल्थ क्राइसिस देख ले कि मेल न्यूट्रिशन हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग हो रही है, थ्रू यहां पर जो है न्यूट्रिशन की कमी है। सही, तो यहां पर देखे कि अभी हमने पीछे इसका जो है फैक्ट्स एंड फिगर देखे कि किस तरह जो है वो कह लगे हेल्थ के ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा। ठीक है, लोग किस तरह जो है इसमें सबसे ज्यादा अगर अफेक्टेड देखा जाए तो फीमेल्स है, जहां पे फ्लडेड एरियाज पे देखे उनका प्रेगनेंसीज के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको टैकल नहीं किया जाता। यहां पर देखें अगर जेंडर इंपावरमेंट पे, यहां पर डबल फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन टू बूस्ट अप जीडीपी नैरो, अगर यही फीमेल को भी इंपावर किया जाए तो एजुकेशन सेक्टर के रोल प्ले कर रहा है हेल्थ के अंदर, तो जीडीपी के ग्रोथ के अंदर काफी जो उनका। अब स्कैंडिनेवियन कंट्री के हम एग्जांपल तो देते हैं, आइसलैंड है, आपका फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है जी, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स टॉप पे, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज हैप्पीनेस ऊपर। भाई ऊपर क्यों है? वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली कहने का पर्पस ये है मलिया लोधी का। यहां पर अगर देखें पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर बात की जाए तो पॉपुलेशन के ऊपर कोई प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव जो एक प्लानिंग होती है, सिस्टमैटिक, वो नजर नहीं आती इसके ऊपर। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए इकोनॉमिक केस फॉर ह्यूमन कैपिटल, यहां पर अगर देखे जाए, बात की जाए ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, हम तो अपना नाम तो बड़ा गिनवाते हैं कि हम बड़े प्रॉस्पेरिटी जो लेकर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जो प्रॉस्परस कंट्रीज है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्यों कहलाते हैं? अभी मैंने बोला है वहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, पॉवर्टी को एरेडिकेट किया गया है, वहां पे जो है वो जेंडर इक्वालिटी को जो है वो बूस्टअप किया गया है।
वहां पे हेल्थ के ऊपर काम किया है। सबसे बड़ी बात जो है एजुकेशन के ऊपर काम किया गया, लिटरेसी। देखिए जब आपके लोग एजुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो स्किल्स होगी, उनके पास स्किल्ड लेबर पैदा होगी, तो वो अपना जीडीपी में क्यों नहीं वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो बेसिकली ये सारा जो है इसका ह्यूमन ये समरी जो है मैंने बताई। तो अब यहां पर अगर नेक्स्ट अगर देखें फ्रॉम क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी, यहां पे अगर देखें अब फ्रॉम क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी में क्या चीज है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज द लिंक, इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिक्वायर्स। देखिए जब तक आप ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, आपकी चाहे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। देखिए डेमोक्रेसी का फर्स्ट रूल ही है कि आपके लोग एजुकेटेड होने चाहिए, है ना। एजुकेटेड होंगे तो वो पॉलिटिकल कल्चर के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में जानेंगे। अगर वो एजुकेटेड नहीं है, उनको पता, आप बैकवर्ड एरिया में जाकर नाम ले लो डेमोक्रेसी क्या है, अभी तक उन लोगों को नहीं पता। जमहूरियत है, जमहूरियत लगा, लेकिन डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का जो सही मीनिंग होता है वो नहीं होता। तो हमारा आज तक जो है हम प्रिंसिपल्स को ठीक करें डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए मैच वर्ड बजट। अब जो प्रोमिसेस किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, जो इश्यूज हैं एजुकेशन को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, कहले के क्राइम्स है, उनको लेकर प्रोमिसेस तो किए जाते हैं, लेकिन वही प्रोमिसेस क्या बजट के साथ रिलेट करते हैं? नहीं करते ना। वहां पर फिर पॉलिसीज बनाई जाते हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म की बेस के ऊपर जो है वो बनाई जाती है, वहां पे फिर इनक्वालिटी नजर आती है। यहां पे प्रायोरिटाइजिंग द यंग। अब आपको पता है कि 60% जो है वो, कभी 65% भी कहा जाता है कि यूथ जो बल्ज है पाकिस्तान का, तो ये एज ए वेपन यूज किया जा सकता है। इतने यंग पीपल है, स्किल्ड लेबर अगर इनमें कन्वर्ट करें तो ये पाकिस्तान के सरमाया करें बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद अनलॉक वुमेन पोटेंशियल। यहां पर ये तो ई कॉमर्स का भला हो, फ्रीलांसर का, जो अभी गर्ल्स बेचारे को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो घर बैठकर जो है अपना काम ऑनलाइन कर रही है, इससे काफी जो है वो उनका जो है वो एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं। तो अगर यहां पर विमेन्स को इंपावर किया जाए तो नो डाउट कि ये जीडीपी के अंदर तो वो आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आप स्कैंडिनेवियन और कंट्रीज की, हैप्पीनेस कंट्रीज की अगर एग्जांपल देते हैं तो उनके मुताबिक चलना भी चाहिए ना, विमेन्स को इंपावर करना चाहिए यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर जब तक यहां पर इसका मैं थोड़ा यहां पर बता दूं, अगर जब तक जो है कह लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे अगर जब तक इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रोग्रेस या ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। यही अगर देखा जाए पाकिस्तान स्टैंड एट द क्रॉस रोड। क्रॉस रोड क्यों खड़ा है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं किया जा रहा, ना लिटरेसी के ऊपर, ना हेल्थ के ऊपर, ना एजुकेशन के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं सबसे पहले लिटरेसी के ऊपर काम करना चाहिए, बजट अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली बजट होना चाहिए, ताकि जो है एक्सपेंसेस कवर किए जा सके। हेल्थ को जो इश्यूज उनको खत्म किया जाना चाहिए। पॉवर्टी बहुत ज्यादा जो आ गई है, इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, उसको काम करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपके एजुकेशन है, आपके वुमेन्स को इंपावरमेंट जो है वो इंश्योर करवानी चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस है, और पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ तब तक नहीं जाएगा जब तक ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा आज का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको नोट डाउन कर लें।